कहानी की शुरुआत है अर्थ 838, वो तबाह हुआ इल्यूमिनाटी हेडक्वार्टर। हाँ, जहाँ वांडा ने सब खत्म कर दिया था। एग्जैक्टली सब राख सिवाय एक खाली सिंहासन के। बिल्कुल। और उसी खाली चमकते हुए सिंहासन के पास अचानक एक मल्टीवर्सल रिफ्ट खुलता है, दूसरी दुनिया का दरवाजा समझ लीजिए। अच्छा। और उसमें से निकलता है सुपीरियर आयरन मैन। हाँ वही, मतलब टॉम क्रूज जैसा दिखने वाला वेरिएंट, सिल्वर क्रोम नैनोटेक आर्मर में। हाँ। और उसके आर्क रिएक्टर पर ना कुछ अजीब से रून्स, मतलब जादुई निशान चमक रहे हैं। जादुई निशान आयरन मैन पर? ये तो नया है। वो अपने उस कुर्सी को छूता है और उसका आर्मर अपग्रेड हो जाता है। उसे मिलता है मिस्टिक एनहांस्ड फ्लाइट सिस्टम, मतलब जादू से और तेज उड़ने की ताकत। वाह। और एक मल्टी डायमेंशनल ट्रैकर। और फिर सीधा एक पोर्टल खोलता है अर्थ 616 के लिए, हमारी मेन एमसीयू टाइमलाइन। अच्छा, तो ये सुपीरियर स्टार्क अब आ रहा है अर्थ 616। लेकिन यहाँ तो अब सीन काफी बदल चुका है ना? अवेंजर्स कंपाउंड का क्या हाल है अब? हाँ, वो तो अब रहे नहीं। वो अब है वैलेंटीना एलेग्रा डी फोंटेन, मतलब वैल। उसके कंट्रोल में अब वो थंडरबोल्ट्स का हेडक्वार्टर है। ठीक तभी आसमान में क्रैक, हाँ। एक दरार दिखती है और उसमें से तेजी से नीचे आता है सुपीरियर आयरन मैन। सब हैरान। बकी उसे पहचानता होगा शायद। बाकी पहचानता है पर फौरन बोलता है, ये हमारा स्टार्क नहीं है, कुछ अलग है। और वैल वो तुरंत कॉम्स पर ऑर्डर देती है, ये जो भी है इसे नीचे गिराओ। जाहिर है। और फिर शुरू होती है जोरदार लड़ाई। थंडरबोल्ट्स, सेंट्री सब भिड़ जाते हैं सुपीरियर आयरन मैन से। ये आयरन मैन कितना अलग है लड़ाई में। बहुत एडवांस्ड हार्ड लाइट शील्ड्स यूज करता है, सोनिक ब्लास्ट्स हैं, सेंट्री के हमलों को रोक रहा है। और कमाल की बात यह है कि वो थंडरबोल्ट्स के हथियार भी हैक कर लेता है, जैसे घोस्ट की टेक या बकी की आर्म। अरे वाह, मतलब टेक वॉरफेयर। एग्जैक्टली। सेंट्री उसे बड़ा खतरा समझकर हवा में उससे भिड़ जाता है, लेकिन सुपीरियर आयरन मैन वो एक जोरदार रिपल्सर और मिस्टिक एनर्जी ब्लास्ट यूज करता है। मिस्टिक ब्लास्ट उसके आर्मर से? हाँ, उसी जादुई एनर्जी से सेंट्री को न्यूट्रलाइज कर देता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, उसे मारता नहीं है। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो साफ कहता है, मैं तुम्हारे लिए नहीं आया हूं, मैं स्ट्रेंज और मैक्सिमॉफ के लिए आया हूं। उसका फोकस क्लियर है। सेंट्री जैसे बड़े खतरे को भी वो साइडलाइन कर रहा है। तो उसका एजेंडा एकदम क्लियर है। वो थंडरबोल्ट्स को बताता है कि वो इस यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज को मल्टीवर्स से खिलवाड़ करने की सजा देने आया है। और वांडा मैक्सिमॉफ को ढूंढकर खत्म करने, चाहे वो किसी भी रूप में हो। ये सुनकर तो बकी और येलेना समझ गए होंगे कि मामला कितना सीरियस है। बिल्कुल। वेलफेयर ऑर्डर देती हैं कि उसे पकड़ो, लेकिन वो पकड़ा नहीं जाएगा आसानी से। नहीं। जैसे ही थंडरबोल्ट्स आगे बढ़ते हैं, सुपीरियर आयरन मैन आसमान में एक सिग्नल भेजता है। उसका वो मिस्टिक ट्रैकर एक्टिवेट होता है और दूर आसमान में ना डार्क डायमेंशन एनर्जी की एक हल्की सी दरार दिखती है। डार्क डायमेंशन मतलब डोरमामू वाला कनेक्शन? कह नहीं सकते पक्का, लेकिन हाँ, ये इशारा है कि मामला और भी उलझने वाला है। शायद वो अकेला नहीं है या उसके पास कोई बहुत खतरनाक कनेक्शन है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, एक बदला लेने वाला, तकनीकी और शायद जादुई शक्तियों से भी लैस आयरन मैन का वेरिएंट हमारे एमसीयू में आ चुका है। हाँ, और उसके निशाने पर हैं डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा। और उसका सामना हो रहा है सीधे वैल के थंडरबोल्ट्स और उनके अपने सुपर वेपन सेंट्री से। बिल्कुल। और यहीं पर एक सवाल उठता है, सोचने वाला सवाल। अगर ये सुपीरियर आयरन मैन, जो सेंट्री जैसे पावरफुल बीइंग को इतनी आसानी से काबू कर सकता है और जिसके पास ये मिस्टिक पावर्स भी हैं, तो हमारी मेन एमसीयू में उसे डॉक्टर स्ट्रेंज तक पहुंचने या वांडा को खोजने से कौन रोक पाएगा? क्या कोई रोक भी पाएगा? और मल्टीवर्स की स्टेबिलिटी के लिए उसके आने का मतलब क्या है? ये वाकई एक बड़ा सवाल खड़ा करता है आगे के लिए।